आज है 7 फरवरी। शिव बाबा की साकार मुरली सुनते हैं। बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। कौन सी मत मिल रही है? निराकारी। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सी गुह्य बात? उत्तर है, ये जो ब्रह्मा है ये ही कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई है। ये बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं, 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों ने सुना, यह आंख नहीं जान सकती है। किसको? भगवान को। ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। बाबा कहते हैं, आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है, यानी उसका कोई आकार ही नहीं है। निराकार होने के कारण, इन आंखों से न देखने के कारण इतनी याद ठहरती नहीं है। ये बहुत गहरी लाइन है, क्योंकि जो निराकार है वो परमात्मा है निराकार। अब वो आंखों से तो दिखते नहीं, और जब दिखते ही नहीं है तो भाई याद कैसे ठहरेगी? तो कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई है कि यही रीजन है कि याद नहीं ठहरती है। यह निराकार बाप निराकारी बच्चों को यानी आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं। बाबा कह रहे हैं, गीता धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों की तो बाबा कहते हैं चित्र है। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया। बाबा कहते हैं, परंतु बाप समझाते हैं ये रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी है, मैंने राजयोग सिखाया है और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं निराकार परम पिता परमात्मा हूं। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो क्या है शिव बाबा? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे। वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। कृष्ण को क्या कहा बाबा ने? दैवी गुण वाला मनुष्य, क्रिएटर नहीं है वो। भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूं। मैं सारी सृष्टि का बाप हूं। अंडरलाइन क्या कहा है बाबा ने? कि मैं सारी सृष्टि का बाप हूं। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है, मैंने ही स्थापन किया है। कौन कह रहे हैं ये शब्द? शिव बाबा कह रहे हैं। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है, और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। कहा जाता है परमात्मा एक है।
भगवानुवाच्य भी है, तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूं। यह ब्रह्मा ही क्या बनता है? श्री कृष्ण बनता है। ये कितनी गहरी गुह्य बात है। ये समझाने के लिए बाबा कहता है बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। आजकल आत्माएं बहुत आर्गुमेंट्स करती हैं, बहस करती हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये बात कोई फर्स्ट क्लास बच्ची ही समझा सके। बाप कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो तो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते उच्च बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रालब्ध पाई है। प्रालब्ध देने वाला है परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है उनका बच्चा। ये बात क्लियर हो गई कि परमपिता परमात्मा भगवान है और श्री कृष्ण क्या है? उनके बच्चे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ और प्रालब्ध पाई, यानी प्रॉपर्टी, वर्षा पाया। किससे पाया? अपने पिता से, यानी शिव भगवान से। पुरुषार्थ कराने वालों को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रालब्ध पाने वाले का नाम रखा और गीता का खंडन कर दिया। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को बाबा कहता है 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? गीता द्वारा। इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण के द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे, तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा कहते हैं वर्षा तो जरूर बाबा ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद का बाबा कहते हैं वर्षा मिलता है। यह लिखित ऐसी साफ लिखनी है कि समझ जाए कि बरोबर गीता खंडन की है। क्या की है? गीता खंडन की है। गीता को डिफेम किया है। इसीलिए बाबा कहता है इसीलिए भारत कंगाल बन गया है कि शिव भगवान की जगह गीता में किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का। इसीलिए ये बहुत गलत हुआ है। इसीलिए बाबा कहता है डिफेम किया है और इसीलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? और कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उसकी स्थापना जरूर संगम पर चाहिए ना। शिव भगवान वाच्य, मैं कल्प कल्प संगम पर मावन दुनिया बनाने आता हूं। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, ना कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उन्हें फूल बनाऊं, है ना। बबुलनाथ भी मेरा नाम है। बाबा कहते हैं बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं।
श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है डेविल फॉरेस्ट। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण कुल है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची, इसीलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। किसका दंड देते हैं? पाप का दंड। बाबा कहते हैं प्रेसिडेंट को भी, चाहे प्रेसिडेंट भी है, उसको भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राजा को कभी कसम नहीं उठवाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान, वह है अल्पकाल के लिए। और बाबा कहते हैं यहाँ तो 21 जन्म के लिए तुम राज्य भाग्य देते हैं बाबा तुम्हें, वहां कसम उठाने की जरूरत ही नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबा को? वृक्षपति। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, ना कि कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र है 4, बाकी सब जो है वो है दंत कथाएं। पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा हुआ? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वहां बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो, साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला ही बाप है। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर फिर उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम शिव शक्ति सेना हो। शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा, काली और सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते उच्च भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चे भी को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। बहुत गहरी लाइन बाबा ने बोल दी है कि अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, गीता से भी ज्यादा। बाबा कहते हैं तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूं संगम पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों का रूप बदलता जाता है ना। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो, बाकी सब है भक्त तू आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है। ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। बाबा कहते हैं यह तो बाप से योग लगाना है, ध्यान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? बाबा को याद करना है, योग लगाना है। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा, है ना। सारी
सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। दिलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्य को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है, उस सतगुरु बगैर घोर अंधियारा है। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना, तुमको जन्म दिया है तभी तो लव हुआ है। बाप कहने से ही बाबा कहते हैं स्वर्ग याद आएगा। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा यानी प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्होंने हमें अडॉप्ट किया है। सबको अडॉप्ट नहीं किया, जो बाबा को पहचानते हैं, उन्हें दिल से अपना मानते हैं, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। बाबा कहते हैं बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और हम उनसे क्या ले रहे हैं? वर्षा। विश्वास करो या ना करो, है ना, बहुत बड़ी लाइन बाबा ने बोल दी है कि विश्वास करो या ना करो, बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा ही देंगे। अच्छा, मीठे मीठे से कीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा क्या करनी है, सुनते हैं। पहला पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बुद्धि से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं करने कि हम ध्यान में चले जाएं, हमें कुछ दिखाई दे। बाबा कहते हैं माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है, अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है, 20 नाखूनों का जोर से सर्विस को बढ़ाना है ना, 20 नाखूनों का जोर लगा देना है। वरदान है श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। सारा दिन प्रैक्टिस करें, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूं। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी मां के रूप में पवित्रता की प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्व गुण मूर्त ज्ञान मूर्त सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी है। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन है बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाबा को याद करना ही कर्म योगी बनना है। योगी बनना है, कर्म योगी भी और योगी भी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहती हैं पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, असल में कर्मतीत हूं, फिर अपने आप को भूलने से मैं कर्म बंधन में आ गई हूं। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मम्मा कहती हैं अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमपिता की क्या हूं? संतान हूं। कर्मतीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है कि हम अब स्वर्ग में जाएंगे और अच्छा पद पाएंगे, देवी देवताओं वाला। मम्मा कहती हैं अब यह जो मनुष्य चाहते हैं कि सुख शांति पवित्रता चाहिए, तो भी जब पूर्ण योग होगा तब बुद्धि प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रखना कि पवित्र आत्मा
आखिर में परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। मम्मा कहती हैं, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन गुरु दिया। क्या कहा है? ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है, सतो प्रधान मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसे ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेषु क्रोधेषु। उसमें भी पहला है मुख्य काम, जो ही 5 विकारों का मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। अब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है, तभी विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा कैसे देवें? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु बाबा कहते हैं असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी, त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो ग्रस्त में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। 1-2 को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्यों का पहला क्या फर्ज है? मम्मा कहती हैं, वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं मर्यादा में रहो, है ना? परंतु इतना भी नहीं जानते कि मनुष्यों की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्यों की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए, तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं। अब मुख से कहना भी कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। मम्मा कहती है, निर्विकारी बनने के लिए इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना है। देखो, तरीका भी बताया है। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से 5 विकारों के जो बीज हैं उनको खत्म करना है, तब ही विकर्म विनाश यानी कि भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति।